फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इन चारों नंबर को देखना है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहेगा कि आपके भाग्य में क्या है जो कोई बदल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई वो आपसे दूर नहीं ले जा सकता। देर सवेर वो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अच्छी बात भी पता चल सकती है और आपको कुछ ऐसा भी पता चल सकता है जिससे आपको दुख हो। ठीक है, यहाँ बात हम आपके भाग्य की करेंगे, आपकी किस्मत की करेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी अनुभव होगा हर एक बात का कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो जब आपको लगे कि हाँ ऐसा नहीं है तो बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ऐसा है तो आप इसको एक विश्वास की तरह भी देख सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आप चाहें तो इसको मनोरंजन के हिसाब से देखें या फिर विश्वास के साथ देखें। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की जनरल रीडिंग है। मैं आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो लाखों लोग देखते हैं। ठीक है, और अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको गारंटी देती, लेकिन पर्सनल रीडिंग मैं फ़िलहाल यूट्यूब से नहीं ले रही हूँ। इस बात का भी ध्यान रहे। जब भी कोई आपसे अगर मेरा नाम लेके सनलाइट टीएल वंदना का नाम लेकर अगर आपसे कोई कहता है कि ये उनका नंबर है, ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, तो कृपा करके उस बात पे ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक मैं अपने मुँह से आपसे ना कहूँ कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको नहीं विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी रीडिंग पे। 4 नंबर दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो कोई बदल नहीं सकता। वो है और वो होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। बहुत ध्यान से आप इन चारों नंबर को देखिएगा और जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तस्वीर देखिएगा। अगर नंबर से नहीं समझ में आता है तो तस्वीर देख लीजिएगा। तस्वीर से अगर आपको लगे कि हाँ ये नंबर, ये तस्वीर आपको अच्छी लगी तो उस नंबर, उस तस्वीर को चुन लीजिएगा और देखिएगा कि क्या है जो आपके भाग्य में है और उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, अभी तक हम नंबर्स देख रहे थे, अब हम आपके लिए कार्ड्स यहाँ निकालेंगे और जो कार्ड आपको अपनी ओर पसंद आया था, जो नंबर आपको पसंद आया था, वो नंबर चुन लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, ये 4 नंबर्स के कार्ड्स हैं जो अब तक आपको नंबर के रूप में दिखे। अब आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर के कार्ड को आपको देखना है। ठीक है, और जो हम देखने जा रहे हैं वो हम आपको बता चुके हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए है। धर्म कर्म बहुत महत्व रखेगा। अब अच्छा कर्म करेंगे, अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। ठीक है, कभी भी अपने धर्म की, अपनी आस्था की, अपने परिवार की मान्यता का मजाक मत उड़ाइएगा। फॉलो कीजिएगा। विश्वास नहीं है कुछ मत कीजिएगा, लेकिन मजाक मत बनाइएगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, क्योंकि एक तरीके का समय बदल रहा है ऐसा कहते हैं, लेकिन समय कुछ नहीं बदलता है। इंसान की आदतें ये चेंज होती चली जा रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वो पुराना समय था, ये नया समय, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जो भी लोग धर्म को मानते हैं, धर्म के हिसाब से अपना आचरण करते हैं, अक्सर उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं। कहा जाता है अरे ये तो बहुत पुराने सोच वाला इंसान है, ये तो बहुत रीति रिवाज वाला, बहुत अनपढ़ इंसान है। ऐसे लोगों को लोग अनपढ़ भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग। अगर आपकी आस्था नहीं है अपने धर्म के प्रति, अगर अपने परिवार की मान्यता के प्रति अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप खामोश रहें। कोई ज़रूरत नहीं है मजाक बनाने की। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको आपके कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बहुत तेज़ी से मिलेगा। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर आप अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जितना आपके ख़ानदान में अभी तक कोई भी हासिल नहीं किया है।
ठीक है। आपके घर के संस्कार आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपने आलोचना की या फिर नहीं माना, अपने हिसाब से आप लाइफ को जीना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक आप लाइफ में अच्छा करेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं आगे बढ़ पाएंगे जितना अगर आप अपने घर की बातों को मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग आपसे जो समझाते हैं उस हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो तरक्की पाएंगे। ये कोई बदल नहीं सकता। ये एक ऐसा कर्म है जो आप करेंगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा कर्म अच्छा परिणाम, बुरा कर्म बुरा परिणाम। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है, सब कुछ अब नष्ट हो चुका है, लेकिन आपका भाग्य आपको बार बार मौके देगा। ऐसा सबके साथ नहीं होता, आपके साथ ज़रूर होगा। ठीक है, आपका भाग्य आपका बहुत मजबूत है, यानी आप गिर गिर के उठेंगे, आपको हर बार मौके दिए जाएंगे, हर बार आप मोटिवेट होंगे खुद से ही। लाइफ में सफलता आपको बहुत मिलेगी। वही बात है, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं फिर से आप सुन लीजिएगा। नंबर फर्स्ट के लिए था ये नंबर। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि रिकॉर्डिंग के समय कैमरा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, काफ़ी हीट हो जाता है, इस वजह से ना ये अपने आप रुक जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ ब्रेक लेना पड़ा आपकी रीडिंग के बीच में। तो हमने देखा अभी फर्स्ट नंबर के कार्ड को, अब हम आ गए हैं सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में हमें क्या पता चलता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो बहुत अच्छा कार्ड है। आपके जीवन में, आपके भाग्य में बहुत तरक्की लिखी है। ठीक है, आपका जीवन एक परिश्रम के बाद बहुत सफल होगा। अगर आपने अभी तक परिश्रम नहीं किया या कर रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी जब आप पूरा परिश्रम कर लेंगे ना ईमानदारी से, देखिए अपनी ईमानदारी ज़रूर दिखानी चाहिए। ईश्वर को ज़रूर ये पता चलना चाहिए कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं और जो चीज़ आप मांग रहे हैं उसके काबिल हैं आप। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ नहीं दिखाएंगे तब तक आप जीवन में उस हद तक सफल नहीं होंगे जितना आप चाहते हैं। आप जीवन में बहुत सफल होंगे। जिस काम के पीछे आप पड़ जाएंगे ना मन से, एकदम अपने दिल से और ईमानदारी से, इस कार्य में आप बहुत सफल होंगे और बहुत ज़्यादा प्रगति होगी आपकी। लेकिन वही चीज़ है, परिश्रम के बाद आपकी इस प्रगति जो होगी ना, आपकी जो सफलता होगी ना, वो ऐसी नहीं होगी कि 4 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, ऐसा नहीं होगा। या फिर 4 दिन आपने किसी चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क कर दिया वो चीज़ में आप सफल हो गए, ऐसा नहीं होगा। सालों की मेहनत लगी होगी आपकी सफलता के पीछे, घंटों की मेहनत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बिना परिश्रम, बिना मेहनत के आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ आप चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, जितनी आपकी इच्छा है, अगर उतना आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, और आप बहुत सफल होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में, जो भी कुछ आप चाहते हैं, लेकिन बस आपको अपने आप को दिखाना होगा कि हाँ आप उस काबिल हैं और आप ही उसके काबिल हैं। बस आपने जितनी मेहनत की है उतनी कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर जब भी आप उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। नंबर सेकंड है आपके लिए। नंबर 3 जिन लोगों ने भी चुना है, आइए देखें आपके भाग्य में क्या है जो कोई बदल नहीं सकता। आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अगर आपको लगता है जीवन में कि आपने बहुत कुछ किया है लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिला है, हो सकता है कि आगे भी आपको परिणाम ना मिले। ठीक है, अगर ऐसी सोच आपकी रहती है तो ये सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हों जो ना चाहते हों कि आप जीवन में खुश रहें, हमेशा कुछ ना कुछ वो लगाए रहते हैं आपके जीवन को दुखी करने के लिए, लेकिन उनकी जो ये चाल है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। कर्मों का फल आपके जीवन में ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए आपसे है रिक्वेस्ट कि आप अच्छे कर्म कीजिए, किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ना है। अगर आप ईश्वर के हवाले छोड़ते हैं तो बहुत जल्द जो भी कुछ आप जीवन में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होगा। ठीक है, आपने अगर किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, आपने हमेशा वफादारी की है हर रिश्तों से, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और कभी किसी को उसके बुरे कर्मों का जो कहते हैं ना परिणाम कि हम सबक सिखाएंगे, ऐसा नहीं रखना है आपको मन में। ठीक है,
ईश्वर बताएंगे, जो होगा वो ईश्वर जानेंगे, वो आप नहीं। आपको बस अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा। आपके भाग्य में से ये चीज़ कोई हटा नहीं सकता है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है कि कौन क्या कर रहा है। आपको बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। आइए देखते हैं नंबर 4, आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हो सकता है कुछ बात आपको ऐसी पता चले जो आपको अच्छी ना लगे। देखिए कुछ होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके भाग्य में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। क्यों लिखी होती हैं? वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इस जीवन में तो आपने इतने बुरे कर्म किए नहीं है कि आपको आपके अच्छे कर्मों के फल ना मिल रहे हों, बुरे कर्मों के मिल रहे हों। लेकिन अगर बुरे कर्मों के मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा कि ये आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आपको आज थोड़ा बहुत जीवन में दुख देखने को मिलता है। आपको वही इंसान धोखा दे के जाता है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, वही इंसान आपका दिल तोड़ता है। ऐसा होगा आपके जीवन में कई बार। ऐसा लगेगा आपको कि नहीं अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही इंसान आपका धोखा दे के चला गया जिस पे आपने सब कुछ भरोसे किया था और जिसके भरोसे पे ही आप जीवन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर आपके जीवन में रोशनी आएगी और फिर से आप अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी कुछ आप चाहते हैं अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आज रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि यहाँ बार बार हम डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बस हमारा काम भी अब लगभग समाप्त हो रहा है। आपका कार्ड बचा है नंबर 4। तो आपको कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है जीवन में, ठीक है। सब कुछ खुले दिमाग से, खुली आंखों से करना है, देखना है, समझना है, भावनाओं में नहीं बहना है। जब भी बात आपके बिजनेस की हो, पैसों की हो, तो बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं करनी है। रिश्तों में आप कुछ नहीं कर सकते, वो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। यहाँ पे 2 लोगों की बातें होती हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ आपके हाथों होनी है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखनी है कि ज़रूरत पड़ने पे वो इंसान काम आएगा। नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी है। आपको ऐसा बनना है कि कभी आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको उम्मीद ही ना हो किसी से। सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके ही चीज़ें करनी है, शुरुआत करनी है। आपके भाग्य में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको समाप्त करना चाहेंगे आपके अपने बन के, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।